ये लाफ्टर के बारे में कुछ बातचीत करेंगे। इसमें बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ हैं जो आपको विदित नहीं होंगी, क्योंकि इस ओर हमने अभी अध्ययन नहीं किया। तो सबसे पहले थोड़ा सा इतिहास देख लेते हैं, बहुत गहराई में नहीं जाएंगे। एक जाने माने राइटर हैं नॉर्मन कजिन्स। 1964 के आसपास इनको एक जानलेवा दर्द हुआ और डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इनको बहुत परेशानी हुई, ये अपने घर गए। फिर इन्होंने बाय द वे एक चार्ली चैपलिन की कॉमेडी फिल्म देखी। तो इनको ये लगा कि कॉमेडी फिल्म देखने के बाद दर्द कुछ कम हुआ है और इनको कुछ देर के लिए आराम से नींद आ गई। तो इस तरह से इन्होंने जब लगातार अनुभव किया तो ये लगा कि आधे घंटे की अगर हंसी कर लें हम तो 1-2 घंटा हमको आराम से नींद आ जाएगी। तो 1979 में इन्होंने एक पुस्तक प्रकाशित की, एनाटॉमी ऑफ इलनेस, द एनाटॉमी ऑफ इलनेस। उसमें उन्होंने अपने ये जो अनुभव शेयर किए हैं कि हंसने के बाद दर्द कम महसूस होता है, और उन्होंने काफ़ी विस्तार से बुक लिखी है, ये बेस्ट सेलर था। तो उसके बाद जो वैज्ञानिक जगत है इनका ध्यान इसकी ओर गया कि क्या हंसी के कुछ लाभ हो सकते हैं, हंसी से दर्द कम हो सकता है। इसके बाद डॉक्टर विलियम फ्राई, ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, इन्होंने रिसर्च की। अच्छा देखिए, आप लोगों को हर चीज़ नोट करने की ज़रूरत नहीं, जो हमने आपको मैनुअल दी है और जो बुक है उसमें जानकारियाँ हैं, सिर्फ समझना जो आवश्यक समझें उसी को नोट करें। तो डॉक्टर विलियम फ्राई, ये जो हंसी का विज्ञान है, जेलेटोलॉजी कहते हैं इसको, जेलेटोलॉजी के फादर कहे जाते हैं, पितामह भी हैं। तो उन्होंने इसके ऊपर काफ़ी विस्तृत अध्ययन किया। उन्होंने ये बताया कि जब हम खुलकर हंसते हैं तो हमारे जो बॉडी के मेजर ऑर्गन्स हैं, जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, पैनक्रियास इत्यादि, ये एक्टिवेट हो जाते हैं और ये ज़्यादा सुचारू रूप से काम कर रहे हैं। उन्होंने ये भी पाया कि लाफ्टर से हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जहाँ से हम सांस लेते हैं, वो क्लीन अप हो जाता है और जो छोटे मोटे इन्फेक्शंस होते हैं वो हमको नहीं होते। और उन्होंने पाया कि हंसी से बहुत सारे लाभ हैं जिनके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। तो इससे और वैज्ञानिकों का ध्यान दिया। तो इन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई कि हमारे शरीर में बहुत सारे रिएक्शन होते हैं। मतलब ये कह सकते हैं हम, जिस तरह से हम बॉडी मसाज करते हैं बाहर के अंगों का, अगर हम हंसते हैं, जेंटल हंसी, हल्की हल्की हंसी, तो हमारे जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनकी जॉगिंग होती है, उनकी मसाज होती है, उनको रिलैक्सेशन मिलता है। और जो अंग काम नहीं करते हैं, कोई भी बीमारी हमको क्यों होती है, कोई ना कोई एक अंग काम करना बंद कर देता है या कम काम करता है, तो इससे पूरी इंटरनल जॉगिंग हमारी होती है। इसके बाद तो काफ़ी लोगों ने रिसर्च की, डॉक्टर ली बर्ग हैं, उन्होंने क्या किया, जिन पेशेंट्स का अभी हार्ट के ऑपरेशन हुए या कोई मेजर ऑपरेशन हुए, उसके बाद उनकी स्टडी की। आधे लोगों को नॉर्मल जीवन जीने दिया, आधे लोगों को एक छोटा सा डोज लाफ्टर का या हंसी का डोज दिया और देखा कि क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये देखा कि जिनको हंसी का डोज दे रहे थे उनको स्ट्रेस नहीं हो रहा है, उनकी रिकवरी फास्ट हो रही है, वापस रिलैप्स नहीं हो रहा है। तो ये रिसर्च हुई। फिर एक डॉक्टर पैच एडम्स हैं, एक्चुअली उनका नाम डॉक्टर हंटर एडम्स है, पैच उनको बोलते हैं। तो वो डॉक्टर थे, उन्होंने कहा कि ये जो डॉक्टरी का पेशा है या हॉस्पिटल में हम जाते हैं, ये कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है कि आपने ओपीडी में आदमी को भर्ती किया, फीस ली और उसको डिस्चार्ज किया। देखिए डॉक्टर मैं उसी का आक्षेप नहीं कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि जो भी थेरेपी है, थेरेपी में एक ह्यूमन टच होना चाहिए। डॉक्टर ऐसे ही आके दवा ना दे दे या डांट दे, वो मतलब उनको छू के देखे, बात करे, अपनापन दिखाए, तो हीलिंग टच देना चाहिए, पैच ने कहा। तो उन्होंने क्या किया, उस समय जो उनको समझ थी, वेस्ट में बहुत
परंपरा है क्लाउन्स की, जोकर्स जो कॉमेडी करते हैं। तो बहुत सारे क्लाउन्स को ट्रेन किया और वो हॉस्पिटल में जाकर पेशेंट से थोड़ा मस्ती करते हैं। तो इससे तो ये सब जितनी विधियाँ थी, इसके अलावा बहुत सारी और भी रिसर्च हुई। इनमें जो ह्यूमर है या हास्य है, किसी कॉमेडी फिल्म से जो यहाँ से चालू होती है, उससे जो लाभ मिलते हैं, लाफ्टर थेरेपी उसको बोलते हैं, थेराप्यूटिक बेनिफिट्स ऑफ लाफ्टर, उस पर ये काम है। बहुत ज़्यादा उस हिस्ट्री में नहीं जाएंगे, आप पढ़ना चाहें तो बहुत सारा लिटरेचर उसमें अवेलेबल है। अब हम अपने देश की तरफ आते हैं। इस समय क्या, एक डॉक्टर मुंबई में थे, डॉक्टर मदन कटारिया, वो जसलोक हॉस्पिटल में एमडी मेडिसिन के लिए इंटर्नशिप कर रहे थे, और उसके साथ साथ वो एक हेल्थ मैगजीन निकालते थे, माई डॉक्टर। जिस तरह से आपने रीडर्स डाइजेस्ट देखी होगी, उस तरह के शेप साइज में उस क्वालिटी की एक मैगजीन आती थी, माई डॉक्टर। उसके लिए काफ़ी वो आर्टिकल्स वगैरह लिखते रहते थे। तो एक आर्टिकल वो लिख रहे थे, लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन। उसके लिए उन्होंने रिसर्च की। तो ये सब चीज़ें सबसे पहले उनका ध्यान गया कि नॉर्मन कजिन्स ने द एनाटॉमी ऑफ इलनेस लिखी। उनको आश्चर्य हुआ कि ये पेन किलर है लाफ्टर। फिर जो डॉक्टर विलियम फ्राई की रिसर्च थी, उसमें उन्होंने कहा था कि अगर हम बनावटी हंसी भी हंसते हैं 10 से 20 सेकेंड की, तो हमारे हार्ट को उतना लाभ मिलता है और हमारे हार्ट बीट्स डबल हो जाते हैं अगले 10-20 मिनट में। तो ये सब चीज़ों को देख के उन्होंने कहा कि हमको कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने एक लाफ्टर क्लब शुरू किया मुंबई में, लोखंड वाला पार्क में। तो वहाँ क्या करते थे, कुछ लोग इकट्ठे होते थे और हंसते थे। और हंसते कैसे थे, हर कोई एक एक चुटकुला लेके आता था, चुटकुले का हंसते थे। तो एक आध हफ्ता तो ठीक चला। फिर उसके बाद क्या, चुटकुलों का स्तर गिरता गया। फिर कुछ पर्सनल अटैक हुए, कुछ इतने शालीन चुटकुले नहीं थे। तो कुछ लोगों ने कहा कि भाई इस तरह से अगर होता रहेगा तो हम तो नहीं आ सकते। तो इन्होंने कहा अच्छा ठीक है, मेरे को कम से कम 24 घंटे का टाइम दीजिए। फिर ये जाके रिसर्च में लग गए। तो एक पॉइंट जो इनको क्लिक कर गया, वो था एक साइंटिफिक रिसर्च में एक कहा गया था कि जो हमारा शरीर है, ये वास्तविक हंसी और बनावटी हंसी में फ़र्क नहीं कर पाता। आप वाकई हंस रहे हैं या बनावटी रूप से हंस रहे हैं, दोनों से आपके शरीर को लाभ होता है। शरीर को नहीं पता कि आप कैसा हंस रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि भाई ऐसा ऐसा है। तो लोगों ने बोला अच्छा ठीक है, तो हमको क्या करना है। बोले चलो अपन बनावटी हंसी से शुरू करते हैं और देखते हैं कि इससे क्या होता है। तो लोगों ने बोला ठीक है। तो इन्होंने बोला चलिए अपन करते हैं, हाँ 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 चलिए करिए। तो जब इस तरह का इन्होंने शुरू किया, तो वहाँ जो आसपास की मल्टी है, वहाँ बहुत सारे फिल्म स्टार्स वगैरह भी रहते हैं। तो उनमें से किसी ने एक ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कर दी कि कुछ सिरफिरे लोग पार्क में आ जाते हैं सुबह सुबह और बिना वजह के हंसते रहते हैं। तो उन्होंने एक सब इंस्पेक्टर को भेजा, वो आके पार्क में साइड में बेंच में चुपचाप बैठा रहा शादी वाले, और उन्होंने देखा कि ये क्या कर रहे हैं। फिर उसको भी हंसी आई, वो भी हंसने लगा। फिर उसके बाद में उनको बताया कि आप लोग के खिलाफ एक रिपोर्ट हुई है, और मेरे को तो ये लगा कि आप लोग बहुत भले आदमी हैं, जो काम आप कर रहे हैं आप ये करते हैं। तो फिर इसके बाद क्या था कि वहाँ पर कुछ लोग थे, जैसे डॉक्टर मदन कटारिया खुद ही एक पंजाबी हैं। उन्होंने बोला कि कुछ ऐसी एक्सरसाइज हम बनाते हैं जो दूसरे लोग एक्सरसाइज करते रहते हैं, हम भी करें। उन्होंने बोला कि हमारे पंजाब में तो लस्सी बहुत चलती है, तो हम लस्सी लाफ्टर बनाएंगे। उन्होंने ये एक इनके ग्रुप में कपड़ा व्यापारी थे, उन्होंने बोला मैं 1 मीटर नापता हूँ, तो ये इस तरह से लाफ्टर बनते गए और लाफ्टर क्लब्स की ये शुरुआत हुई। जब ठीक है पहले इतिहास ही बता देता हूँ, फिर लाफ्टर का बताता हूँ। तो ये शुरुआत हुई थी 13 मार्च 1995 में। लगभग 20 साल हो चुके हैं, 20 साल कंप्लीट हो गए हैं।
जो आपको हम सॉफ्ट कॉपी में मटेरियल देंगे ना, उसमें 20 इयर्स ऑफ लाफ्टर योगा करके एक वीडियो है, उसमें जो हमारी यात्रा है लाफ्टर योगा की 20 साल की, वो पूरी आप देखेंगे। तो 4-5 साल तो क्लब्स चलते रहे, इनकी बहुत प्रसिद्धि हुई, टाइम्स ऑफ इंडिया और अलग अलग अखबारों में कवर हुआ। आप लोग जो पहले से टीवी देखते हैं, आप लोग जानते हैं पहले दूरदर्शन पे एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आता था सुरभि, कुछ लोगों ने देखा, तो सुरभि में इसको कवर किया गया, तो उससे लोगों को सबको पता लगा कि लाफ्टर योगा क्या होता है। तो फिर लाफ्टर क्लब्स खुलने लगे, 4-5 साल इस तरह से चलता रहा। इस बीच में अमेरिका में भी कुछ लोग रिसर्च कर रहे थे लाफ्टर पे, वो लोग वैज्ञानिक ढंग से जा रहे थे, डॉक्टर विलियम फ्राई और इस तरह से जो लीबर, ये लिंडा लोमा यूनिवर्सिटी के थे, ये लोग सब रिसर्च कर रहे थे। तो एक सज्जन है वहाँ, साइकोलॉजिस्ट स्टीव विल्सन, तो उनके पापा एक ओल्ड एज होम में रहते थे। उन्होंने कहीं अखबार में पढ़ा कि इंडिया में इस तरह के लाफ्टर क्लब्स वगैरह खुल गए हैं। तो उन्होंने अपने बेटे को एक दिन बुलाया संडे को और बोला ये न्यूज़ आप पढ़िए, और उसको बोला कि आप इंडिया में जाके देख के आओ कि ये क्या हो रहा है। तो स्टीव विल्सन, वो भी डॉक्टर हैं, तो वो आए यहाँ पर, डॉक्टर मदन कटारिया और इनके क्लब से मिले और उनको बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि क्या आप अमेरिका आ सकते हैं? उन्होंने कहा बिल्कुल आ सकते हैं, उसके लिए पासपोर्ट वगैरह हम लोग तैयार करते हैं। फिर इन्होंने तैयार किया और 14 मेजर जो सिटीज़ हैं वहाँ की, जैसे वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क, शिकागो, इस तरह के 14 मेजर सिटीज़ में 23 सेमिनार्स हुए, जिसमें कि ये बताया लोगों को कि लाफ्टर क्या है, लाफ्टर योगा क्या है, हम लोग किस तरह से लाफ्टर क्लब्स चलाते हैं इंडिया में। तो जब वहाँ पर ये गए तो ये बात सब जगह लोगों को पता लगी, क्योंकि इंडिया में अगर आप अच्छे से अच्छी चीज़ भी करेंगे तो इतना नाम नहीं होता। अमेरिका से अगर वो वापस आती है तो फेमस हो जाते हैं। फिर इसके बाद तो ये स्विट्ज़रलैंड गए, जर्मनी गए और इस तरह से भी होता है। तो ये इतिहास है ना, संक्षिप्त इतिहास मालूम होना चाहिए आपको। आज की डेट में 100 से भी अधिक देशों में लाफ्टर योगा होता है और लाखों लोग इसको लाफ्टर योगा को नहीं। ये जो हमने प्रारंभिक चरण बताया, जो फिजिकल एक्सरसाइज है, ये आगे आपको स्पिरिचुअलिटी में भी लेके जाती है, कैसे हम स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। तो अब हम आपको लाफ्टर योगा के बारे में कुछ बताते हैं। तो लाफ्टर योगा के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ हम बिना किसी कारण के हंसते हैं। वी लाफ फॉर नो रीज़न। कोई जोक्स नहीं है, कोई कॉमेडी नहीं है, कोई ह्यूमर नहीं। किसी भी लाफ्टर क्लब में हम चुटकुले नहीं सुनाते, हम कॉमेडी नहीं करते, हम हास्य व्यंग नहीं करते, किसी पर उंगली नहीं उठाते, ठीक है। सिर्फ हम बिना कारण हंसते। तो आप बोलेंगे बिना कारण कैसे हंसेंगे? तो उसके लिए लाफ्टर एक्सरसाइजेज हैं। जैसे आपने कुछ एक्सरसाइजेज की, लाफ्टर एक्सरसाइज क्या होता है? इनमें एक एक्सरसाइज के माध्यम से हम लाफ्टर को शुरू करते हैं, लाफ्टर को ट्रिगर कराते हैं, घोड़ा दबाते हैं और उससे लाफ्टर हमारा शुरू होता है। फिर बाद में हम उसको हंसी को आगे लेकर जाते हैं। तो लाफ्टर एक्सरसाइजेस क्या है? वो भी अनकंडीशनल लाफ्टर है। यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं लाफ्टर की एक एक्सरसाइज से, फिर हंसते हैं। आप ये पूछ सकते हैं कि इसमें योगा कहाँ से आ गया, है ना? क्योंकि जो हमारा अष्टांग योगा है या पारंपरिक योग है या राजयोग है, ये सब तो हम जानते हैं। ये हास्य योग क्या है? ये आधुनिक योग है। क्योंकि बहुत सारे लोग विधिवत आसन नहीं कर पाते हैं, मेडिटेशन उनका ध्यान नहीं लगता। तो ये प्रारंभिक द्वार है एक मेडिटेशन के लिए या योग के लिए। तो इसमें प्राणायाम क्या है? कुछ हम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं। तो प्राणायाम में जो जैसे हम कपालभाति, अनुलोम विलोम करते हैं, उसका जो इम्पैक्ट होता है वो उसमें, जैसे हम हा करते हैं तो उसमें वही इम्पैक्ट आता है। तो इसमें कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी हम बीच में करते हैं, कुछ लाफ्टर एक्सरसाइजेस भी। तो जो प्रमुख बातें हैं लाफ्टर योगा के बारे में, सबसे पहली बात तो ये मानिए आप कि इसमें किसी तरह की कॉमेडी या जोक्स का इस्तेमाल नहीं होता। यहाँ पर हम
बिना किसी कारण के हंस सकते हैं। ये बहुत ही सरल है सीखने के लिए, और कोई भी इसमें हंस सकता है, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, है ना, देशी हो, विदेशी हो, सब लोग हंस सकते हैं। हम लोग बड़े बड़े ग्रुप्स के साथ हंसें, शुरू में थोड़ा शाइनेस होती है, फिर उसके बाद हम हंसते हैं। और इसमें हम हंसी की शुरुआत एक एक्सरसाइज के रूप में या व्यायाम के रूप में करते हैं, और फिर कुछ ब्रीदिंग, कुछ प्राणायाम को इसके साथ जोड़ देते हैं, तो इससे बनता है हास्य। और ये इस वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है कि हमारा शरीर वास्तविक और बनावटी हंसी में फ़र्क नहीं कर पाता। जो लोग बाहर से लाफ्टर क्लब्स को देखते हैं, आप में से भी अगर पहली बार कोई आए हैं, तो आपको लगता होगा कि लोग कुछ अटपटा करते हैं, क्यों हंस रहे हैं, कैसा हंस रहे हैं। पर आप जब यहाँ आते हैं तो यहाँ कोई बनावटी हंसी नहीं होती है। हम शुरुआत उसको एक्सरसाइज के माध्यम से करते हैं, लेकिन वो वास्तविक हंसी में और संक्रामक हंसी हो जाती है। कॉन्टेजियस, इन्फेक्शियस बोलते हैं, लाफ्टर इज इन्फेक्शियस। अगर आप एक बार हंसने लगे तो दूसरा भी हंसने लगे। तो एक्सरसाइज के माध्यम से शुरू करके हम इसको रियल लाफ्टर में कन्वर्ट कर देते हैं। मैंने आपको बताया इसकी शुरुआत, कि हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे अपने देश में 1995 में मुंबई में हुई थी, और तब पहले लाफ्टर सेशन में केवल 5 लोग आए थे, क्योंकि बाकी लोगों की इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी खुले में जाके हंसे। क्योंकि समाज में एक बच्चा है, वो दिन भर हंसता है, लेकिन जैसे वो बड़ा होता है उसको बोलते हैं बेटा हंसो नहीं। अभी कई बार हॉस्पिटल में जाके करते हैं तो वहाँ बोलते हैं कि यहाँ हंसना मना है, जबकि वो पेशेंट्स के लिए अच्छा है। तो इसी धीरे धीरे बढ़ती है। अब आपसे कई बार लोग पूछेंगे कि हमें क्यों हंसना, हम तो वैसे ही दिन भर हंसते रहते हैं, मुझे तो लाफ्टर रिवॉर्ड की ज़रूरत नहीं। ज़्यादातर लोग ये बोलते हैं कि हमको हंसने की ज़रूरत नहीं, हम वैसे ही हंसते हैं बहुत। देखिए, हंसी का अगर आपके शरीर को बेनिफिट लेना है, लाभ लेना है, तो कम से कम 10 से 15 मिनट तक आपको लगातार हंसना पड़ेगा। तब आपके बॉडी में वो रासायनिक परिवर्तन आएंगे और आपको लाभ मिलेगा। कौन से रासायनिक परिवर्तन और कौन सा लाभ है मैं बताऊँगा। तो 10 से 15 मिनट की कंटिन्यूअस हंसी, लगातार हंसी आपके लिए ज़रूरी है। और दूसरी बात यह है कि हंसी, ऊपरी हंसी, या यहाँ से ऊपर हंस लिया हमने तो वो हंसी से काम नहीं चलता। हंसी यहाँ से आनी चाहिए, गहराई से आनी चाहिए। जैसे जब हम योगा करते हैं तो ये बोलते हैं सांस यहाँ से लें, तो ये हमारी बेली है, ये चेस्ट है, इसके बीच में डायफ्राम होता है, यहाँ से यहाँ पर। तो डायफ्राम से हमको सांस लेना है, डायफ्राम से हंसना है। डीप होनी चाहिए हंसी, और लाउड होनी चाहिए, प्रोफाउंड होना चाहिए, खुल के आप वैसे नहीं हंस सकते हैं, लेकिन एक लाफ्टर पार्क में जब आप आते हैं, उस तरह का माहौल है, वहाँ आप खुल के हंस। जैसे बच्चे खेलते हैं तो उनको कोई मना नहीं करता, इसी तरह ये बूढ़ों का किंडरगार्टन है, बड़े लोगों का केजी स्कूल है, यहाँ पर आप आके मस्ती कर सकते हैं। तो 2 बातें मैंने बताई कि हंसी का लाभ आपको तभी मिलेगा जब आप 10 से 15 मिनट तक लगातार हंसेंगे। कई लोग पूछते हैं कितने दिन में एक बार हंसना चाहिए, क्या भोजन कितनी बार खाते हैं, या कोई टैबलेट ले रहे कितनी बार लेते हैं, आप प्रतिदिन हंसना पड़ेगा। और 2-3 बार अगर आप हंसें ज़्यादा अच्छा है, और वो भी हम बताएंगे कि आप कैसे हंसें। दूसरा, आपकी हंसी बेली से आनी चाहिए। डायफ्राम बड़ा मुश्किल शब्द है, बेली सबकी होती है इंडिया में, तो बेली से हंसी। अच्छा, तीसरा जो इम्पोर्टेंट कारण है जिसके कारण हमको लाफ्टर रिवॉर्ड करना चाहिए, वो ये है कि वास्तविक जीवन में हंसी के मौके बहुत कम आते हैं। आजकल जीवन बहुत क्लिष्ट हो रहा है, बहुत मुश्किलें बढ़ रही हैं, तो एक आध बार हंसी का मौका आया, दिन में 2-4 बार आया, थोड़े सेकंड भी आता, थोड़ा सा हंसते हैं, ठीक है। अगर आप कि बड़े डॉक्टर उन्होंने कुछ बोला तो आप थोड़ा ज़्यादा हंसेंगे, छोटे ने बोला तो ऐसे करेंगे, तो हम जानबूझ के नहीं हंसते। तो क्या है कि इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हंसी, हम इसको किसी और के सहारे नहीं छोड़ सकते, हमको अपने आप व्यायाम करके हंसना पड़ेगा। इसलिए हम रोज़ सुबह लाफ्टर पार्क में आते हैं, रोज़ हंसते हैं। हमने ये भी उपाय बना लिया कि अगर पार्क में नहीं आ सकते, घर बैठे कैसे हंसेंगे, उसके बारे में कल चर्चा करेंगे।
यहाँ तक कुछ पूछना है, क्योंकि हम एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कर रहे हैं और थोड़े से थियोरेटिकल इनपुट्स हैं। प्रश्न कोई मन में आता है आप पूछिए, लेकिन कोई एकेडमिक या सिर्फ प्रश्न पूछने के लिए प्रश्न, वो प्रश्न की ज़रूरत नहीं है। तो ये रीजंस हैं। अच्छा, लाफ्टर के क्या बेनिफिट्स होते हैं मैं आपको बताता हूँ। डॉक्टर विलियम फ्राई ने जो किया था, सबसे पहले तो ये है जब हम हंसते हैं तो हमारे बॉडी में कुछ फील गुड हार्मोन्स बनते हैं, जिनको कि एंडोर्फिन्स कहा जाता है वैज्ञानिक भाषा में। ये फील गुड हार्मोन्स नेचुरल पेन किलर्स हैं। आप बाजार से पेन किलर लेके आते हैं, उसके बजाय अगर आप खुल के हंस लें 10-15 मिनट, तो आपके बॉडी में इतने पेन किलर्स बन जाएंगे कि आपको थोड़ी देर तक अच्छा लगेगा और अच्छी नींद आएगी या अच्छा रिलैक्स महसूस होगा। ये जो नॉर्मन कजिन्स हैं, उन्होंने एनाटॉमी ऑफ इलनेस में लिखा था, पर वो लेखक थे, वैज्ञानिक नहीं थे, तो उनको नहीं पता था। बाद में रिसर्च से पता चला कि जब भी हम खुलकर हंसते हैं तो हमारे बॉडी में बहुत सारे केमिकल्स बनते हैं जो नेचुरल पेन किलर्स हैं, उनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। और अगर आप को पेन नहीं है, नॉर्मल व्यक्ति हैं आप, तो क्या है कि आप खुल के हंस लेंगे ना, तो ये पेन किलर्स या जो एंडोर्फिन्स में आपको एक फील गुड हार्मोन्स बोलते हैं, तो फील गुड, अच्छा महसूस करने की फीलिंग देंगे, आपका मूड अच्छा रहेगा और दिन भर आपको अच्छा महसूस होगा, लोगों से आपका व्यवहार अच्छा रहेगा और आपको दिन भर अच्छा महसूस होगा। सरकार में फील गुड उन्होंने दिया था स्लोगन, हाँ जी, यही है ना, फील गुड, हमेशा अपने आप को फील गुड, हाँ फील गुड करिए। फिर दूसरा जो सबसे बड़ा लाभ है लाफ्टर योगा से या हंसी से, ये जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, बोलते हैं लाफ्टर योगा बेस्ट कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज है। कार्डियो है ना हार्ट, वेस्कुलर है ना रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो आपका ब्रीदिंग सिस्टम है, नॉर्मल जो हम सांस लेते हैं, किस तरह से सांस लेते हैं, थोड़ी सी सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं। तो जो हमारे फेफड़ों की कैपेसिटी है, उसका सिर्फ हम 25% ही एक बार में सांस लेते हैं, तो टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। जितनी हम सांस ले सकते हैं नॉर्मल वे में जब हम जीते हैं, तो 25% ही हम सांस लेते हैं और 75% हमारे शरीर में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, दूषित वायु है, जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है और उससे हमको नींद आती है, आलस आता है, ऑफिस में बैठ कर हम जम्हाई लेते हैं, है ना, क्योंकि बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, ऑक्सीजन नहीं, सिर्फ हम 25% ही ले रहे हैं। तो जब हम हंसते हैं, हंसना यानी सारी स्टेल है बाहर निकलती, सारी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती और ऑक्सीजन अंदर जाती है। 25% से बढ़ के 50%, 75% की जाती है, क्योंकि कुछ तो अंदर रहना पड़ेगा, पूरा एक्सेल नहीं कर सकते। 100% आपने एक्सेल कर दिया तो अपने जो लंग्स हैं ना, वो बैलून की तरह होते हैं, पिचक जाएंगे, फिर उसके बाद वो दोबारा सांस नहीं ले पाएंगे आप। तो कुछ 10-20% रहने दीजिए, और जितना आप हंसेंगे, या जैसे बोलते हैं ना आप, श्वास गहरी छोड़िए, तो उसमें जितनी श्वास छोड़ते हैं, ठीक है, हल्के से सांस लीजिए, हल्के से नाक से और मुंह से देर तक छोड़िए। सांस लीजिए नाक से, मुंह से देर तक छोड़िए। जितना आप सांस छोड़ेंगे उतना आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, तो उतनी ही ऑक्सीजन आपके शरीर में जाएगी। सांस लेने की चिंता आपको नहीं करनी, अपने आप आ जाती है। हालांकि योगा में हम वो भी करते हैं कि गहरी सांस लेते हैं, गहरी सांस छोड़ते हैं, ठीक है, पर ऐसे धीरे धीरे सांस छोड़ेंगे तो कितना मुश्किल है ना। आप सांस छोड़ने का दूसरा तरीका है, आप मेरे साथ करिए। ये सांस छोड़ने का बेहतर तरीका नहीं है क्या? तो इसमें अपने आप सांस आपकी छूट जाती है और आप फ्रेश ऑक्सीजन लेते हैं। क्या है कि हमारे को दिन भर काम करना है, किसी को ऑफिस में करना है, किसी को घर में करना है, किसी को दूसरे तरह के क्रिएटिव काम करना है, तो हमारे दिमाग को कम से कम 25% एक्स्ट्रा ऑक्सीजन चाहिए। जो लोग ज़्यादा चुस्त दुरुस्त दिखते हैं ना,
उन लोगों के पास ऐसी विधियाँ होती हैं, या तो वो योगी होते हैं, है ना, या तो एक्सरसाइज करते हैं, एरोबिक्स करते हैं, या कहीं जिम में जाते हैं, तो उनको एक्स्ट्रा ऑक्सीजन मिलती है, तभी वो इतना परफॉर्म कर पाते हैं। तो पीक परफॉर्मेंस में हमको 25% एक्स्ट्रा ऑक्सीजन चाहिए, उसके लिए विधि है लाफ्टर योगा, जिससे कि आपको एक्स्ट्रा ऑक्सीजन मिले। और मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ लाफ्टर योगा से मिलेगा, योगा से भी मिलेगा, अगर आप रनिंग करते हैं उससे भी मिलेगी, वॉकिंग करते हैं उससे भी मिलेगी। तो ये एक तरह की विधि है, इसके अलावा दूसरी विधि है। योगा हमारी प्राचीनतम विधि है, उसका हम पूरा मान सम्मान करते हैं, उसी से हमने ये मॉडर्न योगा है, इसको बाहर देशों में कई जगह हैप्पी योगा बोलते हैं। पहले क्या था, कुछ देशों में हम योगा शब्द इस्तेमाल नहीं कर पाते थे, इसलिए लाफ्टर योगा वहाँ जा नहीं पा रहा था। तो फिर वहाँ पर हमने यूज़ किया लाफ्टर थेरेपी। पर अब वहाँ जो बड़े बड़े लोग हैं, उनको जब पता लगा कि लाफ्टर योगा क्या है, तो खुद करना चाहते हैं। अभी हमारे प्रधानमंत्री रूस गए हैं, वहाँ के जो राष्ट्रपति पुतिन, वो कहते हैं कि मैं बहुत सारी एक्सरसाइजेस करता हूँ, वो ये सब भी हैं, जूडो कराते या इस तरह का कुछ उसमें भी हैं चैम्पियन, पर बोले मैं योगा भी नहीं कर पाया। अब मेरे को प्रेरणा मिली है, जो इंटरनेशनल योगा डे होगा, तो मैं योगा भी करूँगा। तो योगा के बारे में अवेयरनेस पूरे वर्ल्ड में बढ़ रही है। तो 3 कारण मैंने आपको बताए जिसके कारण आपको लाफ्टर योगा करना चाहिए। पहला कि हमको 10 से 15 मिनट की लाफ्टर की ज़रूरत है। दूसरा है गहरी हंसी होनी चाहिए, डीप होनी चाहिए, फ्रॉम द बेली होना चाहिए। और तीसरा, हम चांस के लिए नहीं छोड़ सकते लाफ्टर, हमको प्रयास करना पड़ेगा। हमको अपनी हेल्थ अच्छी रखनी है तो हमको प्रयास करना पड़ेगा। और लाफ्टर योगा या डॉक्टर मदन कटारिया का सबसे बड़ा योगदान क्या है? सबसे बड़ा योगदान ये है कि उन्होंने एक लाफ्टर का डिलीवरी सिस्टम दिया, जिससे कि आप हंस सकते हैं। जैसे सबको पता है कि लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन, युगों से लोगों को पता है कि लाफ्टर बेस्ट मेडिसिन, सबको बोलते हैं हाँ लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन। आप फेसबुक में लिख के सबको लाइक कर देंगे, पर हंसने की कोशिश कोई नहीं करता है। अच्छा, जो हंसने की कोशिश करता है उसको समझ में नहीं आता कि मैं कैसे हंसूँ। तो एक हमने विधि डेवलप की, एक सिस्टम डेवलप किया, जिसमें आप दिन प्रतिदिन, जैसे कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, योगा में क्या है, हम जो आसन है, प्राणायाम है, वो विधि को हम प्रतिदिन दोहरा सकते हैं। तो इसमें कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज हमने बनाई जिसको हम प्रतिदिन दोहरा सकते हैं। और लाफ्टर योगा से क्या लाभ है, ये मैंने आपको संक्षेप में तो बता ही दिया, एक बार फिर से बताता हूँ कि सबसे पहला लाभ है हमारा व्यक्तिगत लाभ। सबसे पहले बोलते हैं कि खुद को देखिए, हवाई जहाज में भी अनाउंस करते हैं ना कि अगर कोई इमरजेंसी आती है तो पहले आप अपना मास्क लगाइए, फिर बच्चे का लगाइए, दूसरे का लगाइए, क्योंकि जब आप स्वयं स्वस्थ रहेंगे तभी तो दूसरे की रक्षा कर पाएंगे। तो पहला लाभ इसमें यह है, जब हम हंसते हैं तो हमारे बॉडी में बहुत सारे फील गुड हार्मोन्स बनते हैं, हमारा मूड अच्छा होता है और दिन भर हम सब काम बहुत अच्छे तरीके से संचालित करते हैं। अगर मूड खराब नहीं है, थोड़ा सा अगर बीवी से लड़ के आया तो आपको मालूम है कि ऑफिस का नज़ारा उस दिन कैसा रहे, तो आप हंस के जाइए, थोड़ा तो आपका मूड अच्छा रहेगा, अपने कलीग से अच्छे से बात करेंगे, रास्ते में कोई थोड़ा सा ओवरटेक करेगा नहीं तो आपको गुस्सा नहीं आएगा, क्योंकि 10 से 15 पॉइंट तक तो बीपी ऑफिस तक पहुँचते पहुँचते ही बढ़ जाता है। 20 पॉइंट्स जो बीपी तो धीरे धीरे वो नीचे आता है। कभी लोग आते हैं तुरंत पानी पीते हैं, चाय पीते हैं। तो पहला लाभ पर्सनल है। दूसरा लाभ आपका हेल्थ का है, जो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को इतनी ऑक्सीजन मिलती है कि आपका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो जाता है। जो लोग बार बार सर्दी खांसी से पीड़ित हो जाते हैं, बार बार बुखार होता है, तो अगर आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छा है, यहाँ पर कोई इन्फेक्शन नहीं है और शुद्ध वायु मिल रही है, तो ये ऑक्सीजन का कितना महत्व है मैं आपको बताऊँ। मेरी बात तो आप मानेंगे नहीं, मैं एक नोबेल लॉरेट की बात करता हूँ, डॉक्टर ऑटो वारबर्ग। इनको 3 बार नोबेल पुरस्कार के नॉमिनेट किए थे। उन्होंने कैंसर पे बहुत सारी रिसर्च की है और 2 बार इनको नोबेल प्राइज़ मेडिसिन में मिला भी। उनकी बात तो मानेंगे ना? हमारी चलिए ठीक है। तो उन्होंने ये कहा कि हमारे बॉडी में कोटि सेल्स हैं, छोटे छोटे सेल्स हैं, उनको सबको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है।
अगर हर सेल को प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन मिलते रहे तो वो स्वस्थ है, और जहाँ ऑक्सीजन नहीं मिली तो वो स्वस्थ नहीं है। और अगर हमारे हर सेल को प्रॉपरली ऑक्सीजन मिलती रही तो उनको कोई डिजीज़ नहीं होगी, इवन कैंसर नहीं होगा। ये डॉक्टर ऑटो वार्बर कहती है, ये आपके मैनुअल में ये कोटेशन उनका दिया हुआ, और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ऑक्सीजन अगर आपकी बॉडी को प्रॉपर मिलती रहेगी ना, आप क्या करें, घर से उठ के निकल जाए बाहर और थोड़ा हंसते हुए घूम लें, थोड़ा सांस ले लें गहरी, एक पार्क में जाके ना, तो आपको ऑक्सीजन इतनी मिल जाएगी कि आपको दूसरी ऑक्सीजन की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी जगह जो ऑक्सीजन मिलती है वो थोड़ी महंगी पड़ती है, जो ICU वार्ड वगैरह में मिलती है ना, वो ऑक्सीजन नहीं लेना है तो सुबह सुबह पार्क में जाके ताज़ी ऑक्सीजन लीजिए। तो ये हेल्थ बेनिफिट है, इससे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है। और ये बहुत अच्छी कार्डियो एक्सरसाइज है, आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। और फिर मैं अगर बोलूँ तो आप नहीं मानेंगे, लेकिन जो एक्सरसाइज करते हैं, एरोबिक एक्सरसाइज करते हैं या रोइंग मशीन में एक्सरसाइज करते हैं, है ना, ये ट्रेडमिल में हम चलते हैं, तो हमारे हार्ट भी जिस रफ्तार से बढ़ते हैं, हमारे हार्ट को जो लाभ होता है और जो हंसी से लाभ होता है उसका अनुपात मैं आपको बता रहा हूँ। 10 मिनट्स ऑफ लाफ्टर इज इक्वल टू 30 मिनट्स ऑन द रोइंग मशीन। ये वैज्ञानिक खोज है, ये डॉक्टर विलियम फ्राई ने ही खोज की कि अगर 10 मिनट आप हंसते हैं तो मतलब हो सकता है फिजिकल एक्सरसाइज उतनी नहीं हो रही आपकी, तो जो आपकी हंसी हार्ट की है ना, उसकी हंसी आप जैसे ही हंसते हैं तो दिल धड़कना शुरू हो जाता है। हंसी इतना जो दिल आपका धड़क रहा है, इसके लिए आपको काफ़ी दौड़ लगानी पड़ेगी, ट्रेडमिल में बहुत देर से चलना पड़ेगा। जो कार्डियोलॉजी की भाषा में, अगर इनकी भाषा में बोले तो पल्मोनरी एंड्योरेंस होता है तो हार्ट का, उसके लिए लाफ्टर योगा बहुत ज़्यादा उपयोगी है। और अगर आपको लगता है कि इसमें फिजिकल एक्सरसाइज नहीं होती है तो उसका भी एक रिसर्च है, उसका वीडियो आपको मैं भेज सकता हूँ। एक प्रयोगशाला में अभी हाल में UK में वो हुआ, साइकिल जो होती है स्टैटिक अवस्था में, साइकिल करके 10 मिनट चलाई गई, तो उसमें जो कैलोरीज बर्न होती हैं वो 49 कैलोरीज 10 मिनट्स में अगर आप साइकिल बैठ के चला। और उन्हीं लोगों को कहा कि अब आप 10 मिनट हंसे। जब 10 मिनट उन लोग हंसे तो कैलोरीज जो बर्न हुई, इंस्ट्रूमेंट से नापा गया, वो था 151 कैलोरीज, है ना। अगर 151 कैलोरीज 49 साइकिलिंग होती है और स्टैटिक साइकिलिंग जो घर में बैठ कर, और 151 कैलोरीज लाफ्टर से। और जो ये समझता है ना कि लाफ्टर में फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है तो वो सही नहीं सोच रहा है, हमें प्रतीत नहीं होता, क्योंकि हम हंसते हुए करते हैं। जैसे ट्रेडमिल वगैरह में करते हैं ना, कई बार क्या कि ऑफिस में बहुत परेशान है आदमी, और उसके बाद शाम को जब वो ट्रेडमिल में कर लेता है, खाना खा के सो जाता है TV देखते हुए, तो उसमें कई बार क्या उल्टा असर हो जाता है, उससे स्ट्रेन ज़्यादा हो जाता है, स्ट्रेस ज़्यादा हो जाता है। तो ये बहुत सहज एक्सरसाइज है, इसको करने से व्यक्तिगत से लाभ और उसके और भी लाभ बहुत सारे हैं। तीसरा लाभ जो मैंने बोला था, पीक परफॉर्मेंस। हमको अगर दिन भर एक एनर्जी के साथ, जैसे आप भी हैं, कभी सब्जी लेने जाती हैं, कभी है ना फल लेने, कभी कुछ, दिन भर चलते फिरते रहती हैं, आप पार्क में भी जाती हैं, पूरी लेडीज़ के साथ पूरी BBC लंदन वाली न्यूज़ भी शेयर कर रही है ना, मोहल्ले की भी कर रही है, उसके लिए भी एनर्जी चाहिए, तो 25% एक्स्ट्रा ऑक्सीजन चाहिए, वो हमको इससे मिल जाता है ना। और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, है ना। और आपको मैं बताऊं, जैसे अभी रामू ने कहा था कि यहाँ विस्कस इन्फोटेक जो है पास में, यहाँ पर हमने 2-3 साल पहले एक सेशन किया था, फिर लोगों ने आपस में भी कुछ सेशंस किए, तो बहुत अच्छा लगा। इसके अलावा हम लोग अभी 2 बड़े प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। बेंगलोर में HP है, ह्यूलेट पैकर्ड,
उनका बहुत बड़ा ऑफिस है, कई बिल्डिंग्स हैं। तो वहाँ पर हम उनके जो ये लोग हैं सॉफ्टवेयर वाले, उनको हम लोग डेली ट्रेनिंग वगैरह देते हैं और बड़े स्केल पर लोग ट्रेनिंग्स कर रहे हैं। और HCL टेक्नोलॉजीज़ इनका नोएडा में, गुड़गांव में, हैदराबाद में, बेंगलोर में, यहाँ पर हम लोग इनको रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं। और बहुत सारे कॉर्पोरेट्स के साथ हम लोग काम करते हैं। जो गूगल का ऑफिस है US में, वहाँ पर हमने किया। तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड भी अब समझने लगा है कि ये बहुत ईजी है। तो हमने ये बोला है, जैसे HCL टेक्नोलॉजी में गए तो हम लोग HR वाले बड़े वो होते हैं, कोट पहन के बड़ा वो लोग हर चीज़ गिनना। तो हमने उनको बोला ये सब मत करिए ना, एक टाइम फिक्स कर लीजिए, हम यहाँ आ जाएंगे, ये आपका हॉल है, इसमें हम बैठे रहेंगे। और लोगों को बोलो वॉलंटियरली जिसको अच्छा लगता है आप जाओ, है कि नहीं। जैसे स्मोकिंग जोन, ऐसे लाफ्टर जोन बना दीजिए तो आएँ अपने आप। तो लोग आते हैं यंगस्टर, शुरू में उनको बड़ा अटपटा लगता है, सबसे मुश्किल है यंगर लोगों को। तो यंग लोग हैं वहाँ सॉफ्टवेयर में, अभी कैंपस रिक्रूटमेंट हो गया, जाकर वो करेंगे। तो जब 1-2 बार आते हैं तो उनको बहुत रिलैक्सेशन मिलता है, अच्छा लगता है। ये तो एक पक्ष है। दूसरा पक्ष ये भी है, उसके बारे में आगे भी मैं शेयर करूँगा अभी संक्षेप में। हम लोग बेंगलोर में गए थे 2-3 महीने पहले, कमांडोज को लाफ्टर योगा की ट्रेनिंग देंगे। तो उनके साथ लाफ्टर योगा सेशन करने के पहले हम उनके जो सीनियर्स हैं उनके साथ